आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं धर्मशिला आपके साथ इस वक्त स्वतंत्रता दिवस के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर धनबाद के डीपीएस स्कूल में मौजूद हूँ। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में विद्या एक ऐसी चीज है जिसे ना चुराया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। लेकिन जब से देश में वैश्विक महामारी ने प्रवेश किया है, आज देश की ऐसी स्थिति हो गई है जिसे पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र को सुधारा गया था, उस शिक्षा को विकास के लेवल पे लाया गया था। लेकिन वैश्विक महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आज इतना गिरावट आ गई है कि जिस स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस के उपस्थिति पर बच्चों का चहल पहल रहता था, शिक्षकों में उत्साह देखा जाता था, बच्चों में उत्साह और उमंग देखा जाता था, लेकिन आज देश जब से आजाद हुआ है उसके बाद यह पहला समय है जब 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ना ही कोई बच्चे में उमंग है, ना ही स्कूलों में बच्चे मौजूद है, ना ही किसी शिक्षक के चेहरे पर कोई खुशी का नजारा है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी हर जगह सुनसान है, वीराना सा पड़ा हुआ है, ना कोई खुशी ना कोई उमंग। आइए इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है इस स्कूल के शिक्षक, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को जिस तरह से ऊपर विकास लाया गया था, शिक्षा में जिस तरह से विकास किया गया था, उसमें इस वैश्विक महामारी के आने से कितनी गिरावट आई है और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इसको जानते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब से वैश्विक महामारी ने देश में प्रवेश किया है, आप देख ही रही हैं शिक्षा का स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अभी जो शिक्षा का स्तर वैश्विक महामारी के कारण गिरा है, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं और इसको सुधारने में कितना समय लगेगा? मैं इसको थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। मेरे विचार से शिक्षा का स्तर गिरा नहीं है। इस वैश्विक महामारी में शिक्षक दिन रात मेहनत करके ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं और घर में बैठ करके प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू, मीडिया के थ्रू डांस सिखा रहे हैं, मतलब एक्टिविटी करा रहे हैं। तो कहा जाए कि शिक्षक शिक्षा के स्तर को गिरने नहीं दे रहे हैं, ये उनकी मनोबल बढ़ाने का समय आ गया है। पर देखा जा रहा है कि समाज में लोग शिक्षक को ही टारगेट कर रहे हैं, जो कि शिक्षा का नींव रखने वाला व्यक्ति आज वंचित है। आज उसके सामने खाने की समस्या है, पेरेंट जो हैं बच्चों का फी नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन घर बैठे भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में हमारे देश के शिक्षक घर बैठ करके व्हाट्सएप से, मोबाइल से और कैसे न जाने कितने भी तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर अभी गिरा नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षकों को मनोबल बढ़ाने का समय है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समाज में ऐसी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। जी सर, आपके जो आपने बोला है इस चीज़ को हम समाज में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, सोशल मीडिया अगर चीज़ों को जोड़ सकता, ठीक है, हम मानते हैं आपने सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, जो भी आपका जो सोशल चल रहा है उन चीज़ों के थ्रू आपने लोगों को शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन जो आप सामने बैठाकर एक बच्चे को समझा सकते हैं, एक चीज़ों को बारीकी से बता सकते हैं, क्या वो आप सोशल मीडिया के थ्रू बता पा रहे हैं? जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, आपने बोला कि इसके थ्रू हम बच्चों को 100% नहीं कर सकते, पर हमारा प्रयास है। और कुछ सर आप कहना चाहेंगे जो अभी हमारा स्कूल में, जैसे अभी देखा जाए तो सारी दुकानें, कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन एक शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए उसी को अभी तक आज 5 महीना 6 महीने का दिन हो गया, उसमें बंद करके रखा गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जो हमारी प्रशासन है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि जब सारी चीज़ों को एक टाइम लिमिट में खोला जा रहा है तो फिर स्कूलों को क्यों नहीं, स्कूलों के लिए कोई नियम क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि उनको भी खोला जा सके, बच्चों को बुलाया जा सके, स्कूलों में पहले की तरह उत्साह हो, उमंग हो, बच्चे भी हर दिन अपने एक्टिविटी को करके चीज़ों को सीखे, जो वो सोशल मीडिया के थ्रू नहीं सीख पा रहे हैं, उसको मिस कर जा रहे हैं। CBSE इस पर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, सरकार भी इस पर चिंतित। महामारी में जैसे हमारा स्कूल, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सारे बंद पड़े हुए हैं, उसके बारे में और शिक्षकों का क्या कहना है, उनकी राय जानते हैं। रही बात ये विषम परिस्थिति गुजर जाएगा, रात है तो दिन भी आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, और हमारे बच्चे और हमारा स्कूल का जो परिवार है दिन रात बच्चों के बेहतरी के लिए लगा हुआ है। शिक्षक का जो दायित्व होता है, हम लोग अपने स्कूल के प्राचार्य के दिशा निर्देश में सारे कार्य को संपादित कर रहे हैं। कोई काम छूटा हुआ नहीं है, बच्चों से दूरी खलती है।
बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे आते थे तो हम लोग के अंदर एक उत्साह उमंग दुगना रहता था। थोड़ी वो कमी खल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति क्या कर सकते हैं, इसमें किसी का बस की बात नहीं है। पैंडेमिक टाइम है। सर आपको क्या लगता है ये स्थिति कब तक, इस जो हमारी परिस्थिति है अभी देश की शिक्षा के क्षेत्र में, वो कब तक सुधर जाएगी? शिक्षा की स्थिति सुधरी हुई है, लगातार काम हो रहा है, नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है आज के डेट में। ये पूरा वर्ल्ड वाइड कवर्ड है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में या सिर्फ भारत में ये परेशानी है, ये परेशानी पूरे वर्ल्ड वाइड है। इसको हम लोग मतलब इस रूप में ले रहे हैं कि ये भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत पॉजिटिव हैं। हमारा पूरा जो अभी आज के डेट में जो शिक्षा पद्धति है वो बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, और हम लोग जो शिक्षक हैं उसी दिशा निर्देश पर, उसी जो CBSE हम लोग गाइडलाइन देती है, किस रूप में क्लास लेना है, किस रूप में हम लोगों को बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना है, हम लोगों के बेहतरी के लिए हम लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे CBSE चला रही है। तो कुछ रुका हुआ नहीं है, सिर्फ बच्चों से टीचर की एक दूरी हो गई है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होने के कारण। बाकी दिन का लगाओ तो बच्चों के साथ हमेशा से हम लोग कर रहा है। शिक्षक होने के नाते हम लोग बच्चों से दूर रहते हैं, इसी बात का कहना है। सर ये जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें जो बदलाव हुआ है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ये तो अभी देखना पड़ेगा, अभी तो पॉलिसी नहीं आई है। अभी प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देख पाए, थ्योरेटिकली देखे हैं, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब आप पूरी तरीके हाँ, से इससे सहमत हैं। और पढ़ने के बाद तो जब मैं पूरा अच्छे से उसको पढ़ लूँगा और एक बार जब धरातल में आ जाएगा तो उसका और भी अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन अभी जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, योग्य शिक्षक ढूंढा जाएगा। पहले शिक्षक ये नहीं कि परीक्षा पास कर लिया और शिक्षक बन गया, क्योंकि शिक्षक परीक्षा पास करके शिक्षक नहीं बन सकता है, याद रखिए। शिक्षक एक प्रैक्टिकल काम है। आप जब आएंगे स्कूल में तब आपको बेहतर समझ में आएगा, इसलिए प्रयोगात्मक रूप से अच्छा किया। यहाँ पे हम आपको रुकना चाहेंगे सर, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे। जो हमारे शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, ठीक है, उन्होंने, आपने सुना है कि वो 11वीं में अभी एडमिशन लिए हैं। तो जगन्नाथ महतो हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अभी बच्चे जो है स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए टीचर और स्कूलों से उन्होंने ये प्रार्थना की है कि वो बच्चों का फीस ना लें, फीस माफ़ कर दिया जाए। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? फीस तो माफ हो ही गया मैम, ईयरली चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो सर मंथली चार्ज है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप काम कर रहे हैं, आप ही प्रोफेशनलिज्म। जी सर। आपका ये माइक भी कुछ पैसे में ही खरीदा गया होगा, आपका ये कैमरा जिसे चल रहा है वो भी किसी पैसे से आया होगा, तो पैसा तो चाहिए ना, जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, तो उतना ही डिमांड है, उतना ही सर आप लोग की आर्थिक स्थिति जो है मतलब कैसे चल रहा है? हम लोग स्कूल बहुत सपोर्ट कर रहा है, हम लोग का मैनेजमेंट, हम लोग स्कूल बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा है आपदा की घड़ी में। हम लोग किसी भी हाल में हम लोग को अकेला नहीं छोड़ा गया, और गार्जियन भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे और भी जितने भी मतलब जो अकाउंट सेक्शन है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। थोड़ा तो कुछ तो दिक्कत होता ही है, अचानक से ये घटना घटा है तो इतना आसान नहीं है कि आप एक ही दिन में सारी व्यवस्था सुधार लेंगे, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। और हम लोग के साथ हम लोग का स्कूल मैनेजमेंट सपोर्ट में है, हम लोग का कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, हम लोग को सब कुछ सही है, अभी तक सब सही है। धन्यवाद सर। इस वैश्विक महामारी के घड़ी में भी हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने कुछ शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया, उसके बावजूद भी हमारे जो शिक्षक हैं हमारे देश के बोले या राज्य स्तर पर बोले, वो उनके हर एक फैसले से सहमत है। वो कहीं भी किसी भी तरह के फैसले पे अपनी नामंजूरी नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने जो किया गलत किया या सही किया, सब उनके फैसले से सहमत है। और धीरे धीरे परिस्थिति को, जो कोरोना वायरस की वजह से धीरे धीरे हमारे देश में शिक्षा के स्तर में धीरे जो गिरावट आई है उसको और ऊपर ले जाने के लिए उसमें और विकास करने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं DPS के प्रिंसिपल जी के पास हूँ और उनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्कूलों पे प्रभाव पड़ा है उनका इस विषय में क्या कहना है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदेवा सिंह है, प्रिंसिपल धनबाद पब्लिक स्कूल लेवल ब्रांच। मैम हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस के बाद ये 74 साल के इतिहास में पहले बार हुआ है जब स्कूलों में ना कोई चहल पहल है, ना टीचर के चेहरे पे कोई मुस्कान है, ना मतलब हर जगह सुनसान है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब ये क्या है, और आपको इस समय कैसा लग रहा है कि 74 साल लगभग आपने अपना पूरा जीवन इस शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, तो आपने हमेशा देखा ही होगा कि उस समय स्थिति क्या थी और आज स्थिति कैसी है। तो इस कोरोना का प्रभाव कैसे लोगों पर पड़ा और शिक्षा पे कैसे पड़ रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, हम लोग बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। मेरा 33 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं पहली बार बच्चों को मिस कर रही हूँ।
सुनसान, जैसा कि आप भी चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत सुनसान है। सिर्फ झंडा फहराना, उसकी हमने जो प्रॉपर हमारा जो प्रोटोकॉल है हमने उसको पूरा किया। कोविड के प्रोटोकॉल को लेते हुए हमने उसको पूरा किया। और कोरोना का इफेक्ट तो नेचुरली पड़ रहा है, स्कूल बंद है, स्कूल सुनसान है, लेकिन बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहें, इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने क्लास वाइज सबका टाइम टेबल बनाया हुआ है और पर क्लास स्टैंडर्ड 4 से ऑनवर्ड्स हमने 3 क्लासेस दी हुई हैं। हर क्लास के बीच में हमने आधे घंटे का गैप दिया हुआ है और अगर हम हर वीक में वो टाइम टेबल चेंज करते हैं सो दैट कि जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो टाइम के लिए उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम पेरेंट्स के साथ हम बहुत कोऑपरेट करें, पेरेंट्स भी नो डाउट हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करें। उनकी जो भी परेशानियां होती हैं हम उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं और बच्चों को तो नो डाउट मिस कर रहे हैं और पता नहीं ये कब तक रहेगी ये समस्या, बट भगवान से होप करती हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मैम, अभी कुछ खबरें आई हैं कि सितंबर से स्कूलों को रीओपन किया जाएगा। अभी तो तक कुछ गार्जियनों का ये कहना है कि अगर स्कूल रीओपन हो जाता है तो भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जब तक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस नहीं आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट से गाइडलाइंस नहीं आएंगी। हमारे पास एज सच हमने अभी पेरेंट्स के साथ जो भी हमारे कन्वर्सेशन होती है उसमें नो डाउट एज अ स्कूल हेड मैं भी नहीं चाहूँगी कि जब तक हमारे पास प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं आएंगे हम स्कूल के बारे में। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी मैंने डीपीएस के प्रिंसिपल से मिला। उनका कहना है कि जैसे ही कोरोना वायरस आया इससे तो हमें बहुत परेशानियां हुई, हमने बहुत परेशानियों का सामना किया, लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा क्या है कि हम शिक्षक सोशल साइड से बहुत दूर थे, लेकिन आज इस वैश्विक महामारी के कारण हमने सोशल साइट जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी मैं डीपीएस की प्रिंसिपल से मिली। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से तो हमने बहुत प्रॉब्लम का सामना किया, बहुत समस्याएं हैं हमारे ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी इस कोरोना वायरस से हमें एक फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा क्या है कि हमने सोशल साइट के बारे में जाना, जिससे हम बहुत दूर रहते थे। हमने बहुत सारे सोशल साइट जैसे ऑनलाइन क्लासेस कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है बच्चों को, ऑनलाइन एक्टिविटी बच्चों को कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। तो उन्होंने सोशल साइट को अपने शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद किया है कि ये सोशल साइट जिसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये सोशल साइट खराब है, लेकिन खराब कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। चीज़ें डिपेंड करती है आपकी सोच पर, आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आपने चीज़ों को किस वे में लिया है। इसी के साथ मैं धर्मशिला 74वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी झारखंड और बिहार वासियों को और देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 74 साल के इतिहास में पहली बार विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बिना विद्यार्थियों के मनाया गया। स्टार सिटी 24 की टीम ने एक विद्यालय में जाकर उस विद्यालय की स्थिति को समाज और देश के सामने उजागर कर रहा है कि अब कोविड-19 के कारण विद्यालयों के कार्यक्रमों और शिक्षा के स्तर में क्या क्या बदलाव आए हैं।